वेलकम टू फिलो स्क्वाड। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने टाइम एंड वर्क की बेसिक कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया था। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में करता है और बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में करता है और सी वही कार्य 36 दिनों में करता है। बी एंड सी टुगेदर उस कार्य को 8 दिन तक करते हैं। तो आपको बताना है कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए किसी कार्य का 1/3 हिस्सा करता है 15 दिनों में, तो हम पहले इसका टोटल डेज निकालेंगे इसके, क्योंकि हमेशा रिलेशन टोटल डेज में होता है। कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 दे रखा है और यहाँ पे 75%, ये रेशियो इक्वल नहीं है तो रिलेशन नहीं बन सकता। इसलिए पहले हम इनके टोटल डेज निकालेंगे। तो ए किसी कार्य का 1/3 15 दिनों में करता है, तो ए के द्वारा पूरा कार्य कितने दिनों में किया जाएगा। ए के द्वारा पूरा कार्य, ये 1/3 मादा के रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, तो ए के द्वारा पूरा कार्य 45 दिनों में किया जाएगा। बी उसी कार्य का 75% 18 दिन में करता है। तो ये 75/100 उधर जाके उल्टा हो जाएगा। तो बी उसी कार्य को पूरा 24 दिनों में कर देगा। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। हम इनके जो टोटल डेज निकालेंगे पूरा वर्क को करने के लिए, जितने दिन ए लेता है वो 45 है और टोटल डेज जितने बी लेगा वो है 24। तो हमें इनके पहले टोटल डेज निकालने होंगे। आगे मैं इस कंसेप्ट को डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो आपको वहाँ पे ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लेना है। तो आगे मैं इस कंसेप्ट को डायरेक्ट करूँगा। तो आगे इस क्या सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 36 दिनों में। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 360। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8, बी की एफिशिएंसी आ गई 15 और सी की एफिशिएंसी आ गई 10। बी और सी ने 8 दिनों तक कार्य किया है, तो बी और सी का 8 दिनों का कार्य निकाल लेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 और सी की 10। तो इनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 25, और ये कार्य इन्होंने 8 दिनों तक किया है। तो इन्होंने कुल कितना कार्य किया होगा, इन्होंने कुल 200 यूनिट कार्य किया होगा। टोटल वर्क हमारा कितना था, 360। ये जो एलसीएम आता है डेज का, ये हमेशा टोटल वर्क होता है। 360 में से हम 200 माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क बच जाएगा 160। अब ये 160 कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ए के द्वारा किया जाना है ये 160 कार्य। 160 कार्य ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 की स्पीड से ए करेगा, तो कार्य 20 डेज में समाप्त हो जाएगा। ए के द्वारा रिमेनिंग कार्य 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 का है। ए इज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए बी और सी के बराबर एफिशिएंट है। बी कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज। बी किसी काम को 36 दिनों में करता है। सी एलोन कैन कंप्लीट इन 60 डेज। सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो बताना है ए और सी साथ में काम करते हैं 10 दिन के लिए, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कर पाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। जो ए है वो
बी प्लस सी के बराबर में एफिशिएंट है, उनके बराबर का कार्य करता है। तो ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी भी कितनी होगी 1। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी उस काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं और उसी काम को सी 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 60 दिनों में इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 180। डिवाइड करके हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की आ गई 3। अब ऊपर देखिए बताया गया है कि ए जो है वो बी और सी के बराबर कार्य कर सकता है, तो यानी इसकी एफिशिएंसी इन दोनों की एफिशिएंसी के क्या होनी चाहिए बराबर। यहाँ पे देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 और सी की 3। यदि हम बी की एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं, बी 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है तभी तो एफिशिएंसी बढ़ी है उसकी। हम बी के एफिशिएंसी को कितना मान लिया हमने 1, तो देखिए 4 1 और 4 1 और 3, सी की कितनी हो जाएगी 3। इसकी 4 इसकी 1 और इसकी 3। तो देखिए इनको प्लस करिए बी और सी को, तो 4 के बराबर आ रहा है और 4 1 5 और सी की 3, तो मतलब हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल करेक्ट है। ए की 4 है, बी की 1 है और सी की 3 है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और सी 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 और सी की 3, तो इन्होंने 10 दिनों तक कार्य करा 7 की स्पीड से, तो इन्होंने 70 कार्य तो पूरा कर लिया होगा। तो 180 कार्य में से कितना कार्य बच गया, 180 में से हम 70 घटा देंगे तो ये आपका 110 कार्य बच गया। 110 कार्य जो है वो बी करेगा कितनी स्पीड से, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 110 दिनों में कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। 25% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, दे स्टार्टेड 25 लोग किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद एक्स मतलब कुछ दिनों बाद 10 जो लोग हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं और जो पूरा काम है वो 80 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। 25 लोगों का 60 दिनों का काम कितना होगा 1500। 25 लोगों का 60 दिनों का काम होगा 1500, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लोग काम छोड़कर चले गए, तो उन्होंने x दिनों तक तो काम किया ही होगा। तो 25 मल्टीप्लाई में x प्लस में हमें नंबर ऑफ डेज पता नहीं है तो 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में अब 10 छोड़ के काम चले गए तो कितने बचे 15, लेकिन टोटल वर्क तो उतना ही रहेगा हमारा 1500। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25x माइनस में 15x प्लस में 1200 इक्वल में 1500। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी कितना 30। तो जो लोग काम छोड़ के गए वो 30 दिनों के बाद काम छोड़ के गए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एसएससी जो है वो इसका आंसर कभी भी 30 नहीं मानता है, वो इसका आंसर कितना मानता है 12। वो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना मानेगा 12। तो चलिए देखते हैं कि 12 कैसे आएगा। 25 लोगों ने 60 दिनों तक कार्य किया तो टोटल वर्क कितना आ गया 1500। यदि यही काम वो 15 लोग करते, क्योंकि 10 तो काम छोड़ के जा चुके हैं, तो 15 लोग करते यही काम को 80 दिनों तक, क्योंकि 80 दिनों तक काम चला है, तो कार्य कितना आता 1200। कार्य आता 1200। तो यहां देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 300 का डिफरेंस आ रहा है। 300 का डिफरेंस आ रहा है कितने लोगों पे 25 लोगों पे।
तो हम इसको काट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। 25 से हमने इसलिए काटा क्योंकि टोटल वर्क हमारा 1500 था और शुरू में कुल लोग हमारे 25 थे, तो हम इसको शुरू वाले लोगों से काट देंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12। एसएससी जो है इसका आंसर हमेशा 12 ही मानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सीजीएल टायर 1 2016 का सवाल है। ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम का 40% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वहीं बी उसी काम का 60% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं और जो बचा हुआ कार्य है वो सी कंप्लीट करेगा। तो आपको बताना है कि सी कितने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर पाएगा। तो यहां से ए का जो हम कुल वर्क निकाल लेंगे, ए का कुल वर्क हो जाएगा 40% अपॉन में 100, तो ये आपका आ गया 2/5। तो इसको उल्टा कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेज से। तो 12 मल्टीप्लाई में 5/2, ये आपका आ गया 30 दिन। ये उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। सिक्सटी बाय 100, इसको भी काट देंगे तो ये आ जाएगा 3/5। और कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 15 दिनों में। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 15 मल्टीप्लाई में 5/3, तो ये आपका आ गया 25 डेज। अब हमें पूछा गया है सी का। सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसमें क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, इसमें हमने ये नहीं लिखा कि सी जो बचा हुआ कार्य है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, सी बचा हुआ कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता है। इसमें छोटी सी मिस्टेक है। सी जो बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम यहां से निकाल लेंगे ए और बी ने कितने दिनों तक कार्य किया है, 10 दिनों तक। 30 दिन और इसका 25 दिन। ए का 30 है और बी का 25 है। 30 25, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, कितना हो गया एलसीएम, 150। यहां से निकालेंगे तो हम ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 30 से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। उन्होंने 10 दिनों तक कार्य किया है। 10 दिनों तक कार्य किया है मतलब 11 मल्टीप्लाई में 10, 110 कार्य उन्होंने किया है। तो टोटल वर्क था कितना, 150। 150 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40। ये 40 कार्य सी ने कंप्लीट किया है और कितने दिनों में, 4। तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो हम इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। तो हमें बताना है कि कुल कार्य सी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो कुल कार्य था हमारा 150, सी की एफिशिएंसी है 10, तो जो हमारा कुल कार्य है वो 15 दिनों में सी कंप्लीट कर देगा। पूरा कार्य सी हमारा कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 15 दिनों में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की कार्य क्षमता का वो अनुपात दे रखा है 5:4। एक साथ काम करते हैं वो दोनों और 10 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो हमें बताना है वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव। वाई अकेला कार्य को शुरू करता है और 5 दिनों बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो हमें बताना है कि जो एक्स है वो बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो एक्स और वाई की कार्य क्षमता हमको दे रखी है 5 और 4। तो इनका जो 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं तो इनका कुल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल में 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 9।
तो आपका टोटल वर्क आ गया 90। लेकिन वाई ने कितने दिनों तक कार्य किया है? वाई ने 5 दिनों तक कार्य किया है। तो वाई ने 4 की एफिशिएंसी से 5 दिनों तक 20 कार्य कर लिया होगा। तो टोटल वर्क था हमारा 90 में से 20 गया तो कितना बच गया? 70। और बाकी बचा हुआ 70 कार्य एक्स करेगा किसकी एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो 14 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। यह था आपका आंसर 14। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। 4 men and 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। किसी काम को 4 आदमी और 5 औरतें मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 9 आदमी और 6 औरतें मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 7 दिनों में काम पूरा करने के लिए 4 आदमियों के साथ कितनी औरतें और चाहिए। तो पहले हम इनका रेशियो निकाल लेंगे मैन और वुमेन का। 4 मैन प्लस में 5 वुमेन कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। इक्वल में 9 मैन प्लस में 6 वुमेन कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। तो इधर से आ गया, इसको हम काट देंगे इधर से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो ये आपका आ गया 12 मैन प्लस में 15 वुमेन इक्वल में 18 मैन प्लस में 12 वुमेन। तो यहाँ से आपकी मैन और वुमेन की रेशियो निकल के आ जाएगी 1:2। अब हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो रख देंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं। 4 मैन और 5 वुमेन थी ना, और कार्य कितने दिनों में हो रहा था? 15 दिनों में। तो यहाँ पे हम मैन की जगह पर रख देंगे 1 और वुमेन की जगह पर रख देंगे हम 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो आपका कार्य आ जाएगा 4 10 15। तो आपका टोटल वर्क आ गया 14 मल्टीप्लाई में 15। अब इसी कार्य को जो है हमें कितने से करवाना है? 7 दिन में खत्म करवाना है। 4 मैन होने चाहिए, तो हमें वुमेन निकालनी है। तो इसी कार्य को, कार्य कितना था? 14 मल्टीप्लाई में 15। 4 मैन है, 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। वुमेन की निकालनी है, तो W मल्टीप्लाई में X। और कितने दिनों में खत्म करवाना है? 7 दिनों में। तो 7 से ये कट जाएगा इधर से। तो ये आपका आ गया ये आपके x की वैल्यू आ गई 13। तो हमें कितनी वुमेन्स की जरूरत है? 13 वुमेन और 4 मैन मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 7 दिनों में। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रख लेंगे? 2 रख देंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 2। तो यहाँ पे हमने पहले जो x माना था, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 2। तो x की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो x की जगह पे 2 रख देंगे। तो हम इसका आंसर आ जाएगा कितना? 13। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये भी सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 34 days। किसी काम को कुछ लोग 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं 9 घंटे काम करके। इफ द नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 40%। यदि हम आदमियों की संख्या 40% कम कर दें तो हमें कार्य को 51 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितने घंटों तक एक दिन में काम करना पड़ेगा। तो हम इसकी रेशियो निकाल लेंगे पहले। 40% मतलब होता है 2/5। मतलब पहले 5 थी और अब कितनी हो जाएगी? 2 माइनस हो जाएगी। पहले 5 थी और अब 3 बचेगी, क्योंकि 2 माइनस करनी है, 40% गिरानी है।
तो 9 लोग थे, 9 घंटे काम करते थे एक दिन में 34 दिनों तक। और पहले कितनी थी? 5। अब उसी काम को 2 कम कर देते तो कितने आ गए? 3। और 51 दिनों में कंप्लीट कराना है। और नंबर ऑफ पर्सन हमें क्या करने हैं? निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ आवर्स हमें निकालने हैं। तो हम इसको काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 आवर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो उसी काम को 51 दिनों में खत्म करने के लिए हमें एक दिन में 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह आपका प्री 2019 का सवाल है। टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। किसी काम को ए और बी अल्टरनेट डेज पे करते हैं। बी कार्य को शुरू करता है, ए उसी कार्य को 48 दिनों में खत्म कर सकता है और पूरा कार्य 11 सही 1/3 दिनों में खत्म हो जाता है। तो बताना है कि बी अकेला उस कार्य का 4 गुना कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 11 सही 1/3। तो हम इसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि अगर ये पूरी वैल्यू होती, जैसे मान लो 12, 13, 14, तो हम इसका हाफ कर लेते, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहे हैं तो आधे दिन उसने काम किया होगा और आधे दिन उसने। लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब किसी एक ने किसी दूसरे से ज्यादा ही काम किया होगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना ये हो जाएगा? 6 और 5 1/3। ये बी की होगी। क्यों? क्योंकि बी ने कार्य शुरू किया है। बी ने कार्य शुरू किया है तो मतलब बी उससे ज्यादा ही कार्य करेगा। किससे? ए से। क्योंकि अगर दोनों बराबर कार्य करते तो ये आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता, आंसर कोई सिंपल नंबर होता। लेकिन ये ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब बी ने कार्य शुरू किया है तो बी ने ज्यादा ही कार्य किया होगा। किससे? ए से। और हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 48 यूनिट, क्योंकि ए उसी काम को 48 डेज में पूरा कर सकता है। तो हमने टोटल वर्क मान लिया कितना? 48 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया। तो यहां से हम 48 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 यूनिट कार्य है, ए 48 डेज में ही करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ये आ गई ए की एफिशिएंसी। अब हम इसको वहां पे पुट कर देंगे वैल्यू को। बी 6 दिनों में कार्य करता है, वहीं ए कितना आया था हमारा? 5 सही 1/3। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/3 कार्य करता है। और टोटल वर्क है हमारा कितना? 48। हमने एक की एफिशिएंसी निकाली थी, कितनी आई थी? 1। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 64/9। ये आपकी बी की एफिशिएंसी आ गई 64/9। लेकिन कुल कार्य का 4 गुना बी को कंप्लीट करना है। तो कुल कार्य था हमारा 48, इसका 4 गुना बी कंप्लीट करेगा 64/9 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 डेज। बी इसी कार्य को 27 दिनों में, इसका 4 गुना कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2019 का। एफिशिएंसी दे रखी है ए बी और सी की 2, 5, 3। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो हमें बताना है ए उसी कार्य का 30% कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है 2, 5, 3। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10। और कितने दिनों तक कार्य किया है? 12 दिनों तक। तो टोटल कार्य हमारा कितना हो गया? 120। इसका 30% समाप्त करना है ए को, तो 120 का 30% निकाल लेंगे हम। तो ये आपका आ गया 36।
36 यूनिट कार्य ए को करना है, किस एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी से करेगा। तो कार्य जो है वो हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2019 का। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 253। एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है ए बी सी की 253। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कार्य जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस कार्य थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। एफिशिएंसी दे रखी है ए बी और सी की, ए बी सी 253। वो सारे मिलके कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। आपको बताना है कि ये थोड़ी लाइन मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, बी और सी नहीं आएगा, यहाँ पे बी और सी नहीं आएगा। बी ये वाली लाइन ये नहीं आएगी। आपको बताना है बी और सी मिलके उस कार्य का 4/9 कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इस रेशियो से वो कार्य करेंगे 2, 5 और 3 की। तो हम इसको प्लस कर देते हैं। तो ये आपकी आ गई 10 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे 27 दिनों तक। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसका आपको निकालना है 4/9। 10 गुणा 27 का 4/9। तो ये आपका आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका हो गया 30 और 4 120। अब इस कार्य को जो है बी और सी किस एफिशिएंसी से करेंगे? 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो जो कार्य है हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 15 दिनों में। जो हमारा कार्य है वो 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका CPO-SI 2019 का सवाल है। 3 पेंटर हैव टू स्पेंड 6 hours ए डे फॉर 12 days टू फिनिश ए वर्क। 3 पेंटर हैं, 6 घंटे एक दिन में कार्य करके 12 दिनों में 6 घंटे एक दिन में कार्य करके 12 दिनों में कोई कार्य समाप्त कर सकते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद एक पेंटर काम छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है कि बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ के गया है ना, तो हम पहले सबसे इसको माइनस कर देंगे 12 में से 3। तो हमारा कितना बचा? 9 दिनों का कार्य हमारा बचा हुआ है। 9 दिनों का कार्य हमारा बचा हुआ है, जो कितने लोगों का था? 3 लोगों का। और एक दिन में कितने घंटे काम करते थे? 6। अब वही कार्य हमारे 2 लोग करेंगे 6 घंटे काम करके, हमें डी निकालना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 सही 1/2। तो उसी कार्य को वो दोनों मिलकर 13 सही 1/2 दिनों में पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए जो है किसी काम का 50% 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 25% 9 दिनों में पूरा कर सकता है। आपको बताना है कि वो दोनों मिलके 9 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा कर पाएंगे। ये आपका CGL मेंस 2018 का सवाल है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। वो ए जो है 50% कार्य यानी कि 1/2 कार्य करता है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया 18 डेज। 18 दिनों में ये उस कार्य को पूरा कर पाएगा। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। 25% है तो 1/4 कितने दिनों में करता है? 9। तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 36
दिन। तो ए और बी पूरा कार्य 18 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए कितना आया था 18 दिन, बी कितना आया था 36 दिन, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो ये 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। 9 दिनों तक कार्य किया उन्होंने, तो मतलब 3 की एफिशिएंसी से 9 दिनों तक कार्य किया है 27। ये 3 आया है 2 और 1 को जमा करके, ए और बी की एफिशिएंसी को जोड़ के 27 कार्य वो कर चुके हैं। तो 27 36 का कौन सा भाग है ये हम निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारा 75%। 75%। तो दोनों मिलकर 9 दिनों में उस कार्य का 75% भाग पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका CHSL DO LDC 2017 में सब में पूछा गया है ये सवाल। P एंड Q किसी कार्य को 60 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य का 90% दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो यहां से हम निकाल लेंगे P और Q की एफिशिएंसी। P Q ये कितने दिनों में करता है 60 दिनों में, ये 30 दिनों में। एलसीएम हो गया इसका 60। तो आपका जो टोटल वर्क है वो हो गया 60। ये 1 की स्पीड से करेगा तो ये 2 की स्पीड से। P की एफिशिएंसी 1 आ गई तो Q की एफिशिएंसी 2 आ गई। कार्य का 90%, तो यानी 60 का 90% निकाल लेंगे हम। ये हो गया आपका 54 यूनिट काम। 54 यूनिट कार्य बताना है आपको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। 54 यूनिट कार्य है, 2 की एफिशिएंसी से Q करेगा तो P 1 की एफिशिएंसी से करेगा। टोटल एफिशिएंसी होगी हमारी 3। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में जो है समाप्त कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये भी आपका 2017 में CHSL DO और LDC में पूछा गया सवाल है। परिमल हैज डन 1/4 ऑफ ए जॉब इन 10 days। परिमल किसी कार्य का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सलीम बचा हुआ कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। परिमल जो है 1/4 कार्य करता है 10 दिनों में, तो हम इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 दिनों में वो कुल कार्य कर पाएगा। ये और जो सलीम है वो बचा हुआ कार्य, टोटल कार्य 1 है तो बचा हुआ कितना हो गया 3/4, कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में। तो इसको भी हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया 80/3 दिनों में वो सलीम उस कार्य को पूरा कर पाएगा। इसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। P की आ गई हमारी 40, परिमल की, सलीम की है 80/3। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 80। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। जो टोटल वर्क है हमारा वो कितना है 80 कार्य परिमल 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो सलीम 3 की एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी हो गई 5 यूनिट कार्य एक दिन में होगा तो 80 यूनिट कार्य कितने दिनों में हो जाएगा 16 दिनों में। तो हमारा 80 यूनिट कार्य 16 दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका LDC 2018 का सवाल है। मेहंदी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 आवर्स। किसी कार्य को मेहंदी 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि जानवी उसे ज्वाइन करती है जो उससे 50% ज्यादा कार्य क्षमता रखती है। तो आपको बताना है कि कुल कार्य कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी ये मेहंदी की है तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये जो जानवी की आ जाएगी कितनी
3 कार्य क्षमता आ जाएगी। किसकी? जाह्नवी की। मेहंदी की कार्य क्षमता 2 है और जाह्नवी की कार्य क्षमता 3 निकल के आ गई है। अब निकालना है हमें कुल कार्य। 25 घंटों में मेहंदी कार्य करता है और कितनी स्पीड से? 2 की स्पीड से। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो हो जाएगा 2 गुणा में 25 यानी 50 यूनिट। 50 यूनिट कार्य करना है। और लेकिन अब दोनों मिलके साथ में कार्य करेंगे, दोनों मिलके साथ में कार्य करेंगे तो कुल कार्य हमारा 50 यूनिट। मेहंदी की एफिशिएंसी 2 है तो जाह्नवी की 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। दोनों मिलके 5 की कार्य क्षमता से कार्य करेंगे तो जो हमारा कुल कार्य है वो 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमारा कुल कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सो ये थे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए।